टैग भी करना है, ठीक है। सो दिस इज लाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। अभी जिसका भी कुछ डाउट है तो आप रेज हैंड कर देना, ठीक है। मुझे आपकी स्क्रीन ये वाली दिखाई नहीं देगी कि कौन रेज हैंड ये कर रहा है, बट हाँ रेज हैंड करोगे तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उससे मैं पता लगा लूंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो कनेक्ट शिक्षा एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग जो कोडर्स हैं वो आपस में मिलकर ये कनेक्ट शिक्षा स्टार्ट हुआ है। इसको स्टार्ट हुए जस्ट अभी 2 मंथ हुए। 1 जनवरी को हम लोग ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। हमारे साथ कुछ 5 स्टूडेंट थे जिनके साथ हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर वन बीच थी, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अभी टोटल इस कम्युनिटी में 180 हो गए। आप लोग इंक्लूडेड है, जो आप अभी ज्वाइन हुए वो भी कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है। और जो कनेक्ट शिक्षा की ऑफिशियल टीम है वो 10 से 15 लोगों की होगी, जो ऑफिशियल कनेक्ट शिक्षा के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। सो या ये कनेक्ट शिक्षा का एक ओवरव्यू था, ठीक है। हम आगे और चीज करते हैं, बट हाँ फी स्ट्रक्चर से पहले हम लोग कनेक्ट शिक्षा का मेन ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फुल स्टैक का। मीटिंग्स के कुछ रूल्स बता देते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। या माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोफोन है ना आपका, वो जब ही ऑन करना है जब आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। उससे पहले ऑन नहीं करना है। कैमरा सभी को ऑफ रखना है, कैमरा का हमको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज की जब भी आप पहले रेज हैंड करेंगे उसके बाद तो क्वेश्चन रहेगा तो पूछोगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट ऑन माइक ऑन करके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, पहले रेज हैंड करना है, राइट। तो ये 2-3 चीजें जिससे हमारा क्या है, स्ट्रक्चर वे में मीटिंग होगी, राइट। आगे चलते हैं। जो मीटिंग के कंटेंट है वो आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्ट शिक्षा के बारे में हम बताएंगे, राइट। फिर हमारी जो टीम्स है उसके बारे में, और टीम और हमारे अभी करेंटली टीम क्या है, बेचेस के बारे में। और फिर और भी चीजें डिस्कस करनी है कि कोडिंग से रिलेटेड क्यों करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम सारी चीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कनेक्ट शिक्षा का, राइट। तो कनेक्ट शिक्षा को का एक ऐसे हम बोल सकते हैं, कनेक्ट शिक्षा इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टूडेंट प्रॉब्लम। ओके। सो आप समझ सकते हो कि हम जो भी जैसे कनेक्ट शिक्षा को जिन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे हम ही लोगों ने, हम फाउंडर है, ठीक है, जिन्होंने कनेक्ट शिक्षा को स्टार्ट किया है। तो ये एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, राइट, जो कि एक टीचिंग, लर्निंग और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी रूरल एरियाज में, ठीक है। मैं खुद बालाघाट से हूँ, ठीक है। हम बालाघाट से भोपाल आए, ठीक है। भोपाल में आईटी सेक्टर में हम पिछले 3 से 4 साल से काम कर रहे हैं, राइट। बट हम देखते हैं कि जो अपने इधर जॉब को लेके या बाकी चीज को लेके अवेयरनेस नहीं है, या आईटी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लाइक आप लोगों ने फ्रीलांसिंग सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो फ्रीलांसिंग भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है अभी के समय में, राइट। बट लोगों को उस बारे में ज्यादा नहीं पता होता। सभी लोग एक डिसेंट माइंडसेट रखते हैं। आपको आजू बाजू आपके आसपास गवर्नमेंट जॉब वाले दिख जाएंगे, या फिर आपको अलग फील्ड वाले दिख जाएंगे, या फिर आप कंप्यूटर साइंस भी सोचते हो तो आपको सिर्फ प्लेसमेंट दिखता है बस। बट प्लेसमेंट के अलावा भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बट वो आपको पता नहीं होंगे, ठीक है। या उसके बारे में कम नॉलेज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस डोमेन में हमें नॉलेज है वो तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, बट इस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग उन लोगों को भी कनेक्ट कर रहे हैं जिनको इस डोमेन का बहुत अच्छा नॉलेज है, राइट। जैसे हमसे कनेक्टेड है कुछ आईआईटीएंस स्टूडेंट लिंक्डइन में। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो वो लोग अपना नॉलेज शेयर करेंगे इस कनेक्ट शिक्षा में, राइट। जो लोग बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे कॉग्निजेंट हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो वहाँ पे वर्किंग है, राइट। और वो लोग अपना 1 घंटा निकालकर कनेक्ट शिक्षा में रूरल एरिया स्टूडेंट या टीयर टी कॉलेज जहाँ पे ये अवेयरनेस पहुंच नहीं पा रही है, या स्मॉल सिटी जहाँ के कॉलेजेस के स्टूडेंट के पास ये अवेयरनेस नहीं है, तो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, उस प्रोफेशनल को रूरल एरिया स्टूडेंट के, ठीक है। तो प्रोफेशनल को क्या चाहिए, उसे चाहिए कि वो अपने जैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या है कि साथ साथ में अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कनेक्ट शिक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा कि उसे बेस्ट रिसोर्सेज से नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो करेंटली वर्क कर रहे हैं, मतलब हम लोग अगर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, राइट, और वही चीज आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये होता है कि
आपको रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है ना, एक्चुअल इंडस्ट्री में जो चल रहा है, वो हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है? कॉलेज में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जो एक्चुअल कंपनी में वर्क हो रही है, ठीक है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आप जो डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, ये चीज़ें आपको बिल्कुल 10% ऐसे चांसेस है जो काम आएँगे, बट बाकी 90% चांसेस में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है? बहुत अलग टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, अभी एआई, एमएल सब कुछ आ गया है, बट हमारे कोर्स अपडेटेड नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे वेबिनार और वर्कशॉप के थ्रू हम ये अवेयरनेस आपको फैलाएँ, ठीक है? तो ये कनेक्ट शिक्षा का मेन आपका उद्देश्य है, समझ लो, ठीक है? अब कनेक्ट शिक्षा के फाउंडर्स की बात करते हैं कि हम लोग ने स्टार्ट कैसे किए, तो ये हमारा एक कॉलेज का हैकाथॉन का आइडिया था, ठीक है? कॉलेज में कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, तो हमारा एक आइडिया था। ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम थी, जो आप एसआईएस सुनोगे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो पूरे इंडिया में होता है, ठीक है? तो इसमें एक प्रॉब्लम थी कि रूरल एरिया स्टूडेंट में आईटी से रिलेटेड अवेयरनेस सबसे कम पाई जाती है रिसर्च के मुताबिक, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बनाना था। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को पिक किया और कनेक्ट शिक्षा करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट से हम लोगों ने हैकाथॉन को जीता, हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी, राइट? और ये एक कॉलेज में नहीं, हमने भोपाल के एटलीस्ट टॉप 5 कॉलेजेस में कनेक्ट शिक्षा को प्रेजेंट किया, और हमने सभी कॉलेजेस में अच्छी रैंक ली, मतलब टॉप 3 में तो हम आते ही थे, ठीक है? तो बहुत सारे वहाँ पे जो जजेस थे, उन्होंने बोले कि आइडिया पे तुम और ज़्यादा वर्क करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो। उन्होंने देखा हम सभी पैशनेट थे अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो बोले आप लोग मिलकर इससे रिलेटेड आप कुछ लॉन्च कर सकते हो या कुछ स्टार्ट कर सकते हो। सो हम सभी लोगों ने जो अपने अपने फील्ड से रिलेटेड जो हमारे पास नॉलेज है, उससे रिलेटेड हमने फिर सोचा कि कनेक्ट शिक्षा को एक ऑफिशियल कम्युनिटी कह के लॉन्च करते हैं, और ये एक स्टार्टअप बन गया, राइट? इस पे मैं मेरा नाम कुलदीप कौर है, ठीक है? तो मैं फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कंपनी में भी एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर वर्क करता हूँ, ठीक है? रोहित केवट है जो अभी वर्किंग है एज अ सीनियर बैक एंड डेवलपर, और ये पिछले 3 साल से एज अ फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर रहे हैं, राइट? रोहित बिसेन है, ये कैम्पस एम्बेसडर है, राइट? ये कम्युनिकेशन और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल, इनमें एक्सपर्टीज है इनकी, राइट? सो इससे कनेक्टेड है वो। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कनेक्ट शिक्षा की, किसके? स्टूडेंट, ठीक है? हम स्टूडेंट को हमारे टीममेट में आते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी है, कोई कंपनी नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, तो हम लोग भी अपने जॉब के अलावा एक एक घंटा निकाल के इस कम्युनिटी को रन कर रहे हैं, राइट? तो हर एक टीम मेंबर का ये होता है कि वो जो चीज़ सीखता है, वो दूसरे के साथ शेयर करता है, राइट? सो ये इसका मेन मोटो है। और आप सभी हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एक्टिव रहते हैं। आप लोग वहाँ पे हमें सर्च कर सकते हो, और वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। सो कनेक्ट शिक्षा की जो टीम आप अभी जो बनी हुई है, ठीक है? हमने रिसेंटली अभी 1 तारीख को हमने एक मीटअप रखा था, तो हम लोग ने जितने भी हमारे कनेक्ट शिक्षा के स्टूडेंट हैं, उन सभी से हमने मिले थे। तो ये अभी कुछ 25 लोगों की हमारी कम्युनिटी बन चुकी है, और ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं, ओल्ड न्यू सभी, ठीक है? और इतने लोगों की कम्युनिटी बन गई है, और ये ग्रोइंग है, ठीक है? अभी 2 महीने में हम लोगों ने इतने लोगों की कम्युनिटी बन गई है, बट हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, राइट? एंड हमारे पास करेंटली 3 बैचेस है, ठीक है? ये मन वन की बैच है, ठीक है? ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है? 3 बैचेस हमारी रनिंग है, और तीनों बैचेस में अलग अलग पोर्शन पे भी काम चल रहा है, बट हाँ, मन वन है जो अभी फ्रंट एंड अपना पूरा कंप्लीट करके बैक एंड में रिएक्ट में स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है? टू ने अभी रिसेंटली एडवांस सीएसएस कंप्लीट करके टेलमेंट सीएसएस स्टार्ट किया, एंड हाँ, मंथ 3 अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है, मतलब स्टार्ट हुई है, तो इसका भी एचटीएमएल कंप्लीट हुआ है, सीएसएस स्टार्ट है, ठीक है? तो ये स्टेटस है तीनों बेचेस का, और सभी बेचेस अभी रनिंग है, राइट? और जो अभी नई बेचेस बनेगी वो मंथ 4 होगी, ओके? अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ, राइट? सो मेरा नाम कुलदीप कौर है, ठीक है? और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर इन द सेंस कि फर्स्टली मैंने अपने करियर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था, कि वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क रहता है, वो मैंने यूएस यूके के क्लाइंट के साथ स्टार्ट किए थे, ठीक है? तो सबसे पहला मैंने स्टार्टअप किया था, जब स्टार्टअप बोल सकते हैं, या फिर मैंने कुछ ऐसा वर्क वेबसाइट से रिलेटेड जो वर्क किया था, वो था बालाघाट बुक शॉप। यहाँ पे मैं ऑनलाइन जो सेकेंड हैंड बुक है वो सेल करता था। वहीं के स्टूडेंट, जैसे अपने पीजी कॉलेज हो गया या अलग अलग एरिया के स्टूडेंट, उनसे बुक्स लेके वहीं पे सेल करना था, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हम लोग ने मैंने एक्सपीरियंस की, ठीक है? बहुत सारे टीममेट के साथ हम लोग ने काम किया। डिजिटल वेब हमारा एक वन ऑफ द डिजिटल
स्टार्टअप था जो हमारा बालाघाट में था कि हम लोग जितने भी बालाघाट में शॉप्स हैं उन सभी को डिजिटल बनाना चाहते थे उनके लिए ऐप्स और वेबसाइट, ठीक है। बट कुछ कारण से वो नहीं चल पाया था उस टाइम पे। कनेक्ट शिक्षा अभी रनिंग है। और एक और स्टार्टअप है पोर्टफोलियो बाजार, ठीक है, उस पे हम लोग वर्किंग है। उसका लॉन्च अभी बाकी है, बट हाँ उसके लिए भी हम लोग टीम बना रहे हैं। तो या कनेक्ट शिक्षा ही उसमें कनेक्ट होकर पोर्टफोलियो बाजार एक और स्टार्टअप आइडिया उस पर काम करेंगे, राइट। सो अभी हम लोग सिर्फ टीम बना रहे हैं और जो भी लोग कनेक्ट होते जाते हैं और कनेक्ट शिक्षा में उनको पोटेंशियल दिखता है तो वो लोग मिलकर फिर एक अलग स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जॉब और इंटर्नशिप से रिलेटेड ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने एज अ ई इंटेलिजेंस डेली वेथ कंपनी थी उस पर मैंने स्टार्ट किया, फिर रेडियो मोटिव। सबसे बेस्ट लर्निंग रही मेरी सॉफ्ट सीकर इन्फोटेक जो भोपाल की एक आईटी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एटलीस्ट 1 ईयर काम किया। रोहित अभी यहीं पे करंटली वर्किंग है, राइट। और यहाँ पे हम लोग मैं एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर था, राइट। और मेरा जो फ्रेंड है वो एज अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, राइट। बाकी कंपनीज है, ठीक है। अलग अलग पार्टनरशिप्स है हमारे साथ, ठीक है। हम लोग अभी अलग अलग लोगों से पार्टनरशिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनेक्ट शिक्षा जो स्टूडेंट को पढ़ाता है उसके साथ साथ उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है, राइट। सो क्या हो रहा है कि हम लोग अलग अलग जो स्टार्टअप लेवल पे हमारे रेफरेंस भी है और जो हमारे कनेक्शंस है नेटवर्क्स हैं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि हम स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, राइट। और उन्हें जो भी इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज है जो हम लोग वर्किंग है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी कंपनी में जैसी ओपनिंग होती है हम लोग आपको उनसे कनेक्ट कर देंगे। सो क्या होगा कि स्टूडेंट को भी कंपनी मिल जाएगी और कंपनी को भी एक ट्रेंड स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो इस दोनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट शिक्षा वर्क कर रहा है। तो हमने बहुत सारे अलग अलग कंपनी के साथ हमारा टाइप चल रहा है। और मे बी कुछ 5-6 कंपनीज के फाउंडर्स के साथ हमारी बात हो गई है। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही आपकी बेचेस कंप्लीट होती है वो लोग फिर स्टूडेंट्स का कुछ माइनर सा इंटरव्यू लेंगे और उन लोग को कनेक्ट कर लेंगे, राइट। फिर फ्रीलांसिंग के बारे में ये है कि मैं 5 स्टार रेटेड जो fiverr.com है उस पे एक फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। तो या मैं फ्रीलांसिंग इंटरनेशनली वर्क करता हूँ, राइट। जो आपके यूएसए के या यूके के क्लाइंट है उनके साथ मैं वेबसाइट डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट को वर्क करता हूँ, राइट। मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है kuldipkar.com, वहाँ पे आप मेरे बारे में और जान सकते हो, राइट। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑल अबाउट लाइक मैं पिछले 3 साल से इतने एक्सपीरियंस को गेन कर रहा हूँ और फिर इसी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हम लोग शेयर करते हैं, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट। आप लोग ने कनेक्ट शिक्षा के बारे में जान लिया, हमारी टीम के बारे में जान लिया, राइट, और मेरे बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि यार चीज़ें जो कनेक्ट शिक्षा का सेकंड पार्ट है कि आपको अब आपके एंड से क्या बेनिफिट है और आपके बारे में क्या चीज़ जानना है हमें, ठीक है। कनेक्ट शिक्षा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3 क्वेश्चन का सवाल का आंसर चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहला कि व्हाट, व्हाई और हाउ, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप लोग से व्हाट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि आप कोडिंग के बारे में क्या जानते हो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। और आप इसको सीखकर क्या बनना चाहते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो भी आपके माइंड पे आ रहा है कि क्योंकि तभी आप लोग ने कंप्यूटर साइंस चुना है, ठीक है। किसी को देखकर चुना है आपने या फिर कुछ तो सुना होगा इसके बारे में या करंटली कोई वर्किंग होगा, राइट। तो आपको बस बताना है कि आप कोडिंग के बारे में क्या जानते हो, कितना कोडिंग अभी आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज भी बोल सकते हो कि मैंने अभी सी पढ़ा है या कुछ, ठीक है। और आपको बताना है कि आप क्या बनना चाह रहे हो, मतलब आगे का आपका प्लान क्या है, ठीक है। सो एनीबडी जो यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो आप रेज़ करके बता सकते हो, ठीक है, कि आप कोडिंग के बारे में करंटली क्या जानते हो और आगे क्या बनना चाहते हो, राइट। सो एनीबडी जो बता सके, ओके, ठीक है। मैं नाम लूँ, अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो बता देना, राइट। सो प्रवीण आप बता सकते हो कोडिंग के बारे में आप क्या जानते हो और आगे क्या सोचते हो? हाँ भैया। हाँ बताओ। हेलो। हाँ हाँ बताओ प्रवीण। हेलो। हाँ प्रवीण बोलो, आवाज़ क्लियर है आपकी। हाँ, मैं कोडिंग के बारे में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में जाना चाहता था। ठीक है। और और अभी वेब हाँ, डेवलपमेंट में फ्रंट ओके, एंड में काम करना चाहता हूँ।
ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट फ्रंट एंड में है, राइट? हाँ, फ्रंट एंड में। और अभी आपने अभी करंटली जो आप क्या सीख सीख चुके हो? मतलब कॉलेज में या कहीं तो आप कुछ कर रहे होंगे? कॉलेज कॉलेज में मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, सी हुँ, हुँ। ये सब सीख चुका हूँ। सी अच्छा, बेसिकली बेसिक नॉलेज है। ओके, एचटीएमएल, सीएसएस थोड़ा एडवांस है। ओके, गुड। सो और आप कहाँ से हो प्रवीण? मतलब बालाघाट से ही हो, बट कौन से कॉलेज से हो? मैं एसबीआईटी कॉलेज से, ओके, आप स्वामी स्वामी विवेकानंद। यार, ठीक है। आप मेरे से कनेक्टेड भी हो, राइट? आपने कनेक्ट किया था लास्ट टाइम। आपने इससे पहले मुझसे कनेक्ट किया था क्या? मतलब कॉल किया था क्या? अ, शायद हाँ आप। भैया। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो प्रवीण, ठीक है, आपका था कि सॉफ्टवेयर में करना चाहते हो और फ्रंट एंड में करना चाहते हो, ठीक है। ओके, और कोई है जो बताना चाहेगा? मे बी निकिता, आप बता सकते हो आप कहाँ से हो और अ, क्या आप बनना चाहते हो सॉफ्टवेयर में? कौन सा रोल आप करना चाहते हो? ओके, नो इशू, ठीक है। Yes, I'm from Nagpur. ओके, नागपुर। एंड व्हाट आर यू डूइंग, लाइक अभी आप क्या कर रहे हो? I'm become to software developer. ओके, First मैं पहले अभी फ्रंट एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है, मेरा सी हो चुका है। और अभी सी प्लस प्लस स्टार्ट है एंड कॉलेज में मेरा HTML हो गया है। और ओके, अभी बेसिकली मैं अभी एक वेबसाइट पे काम कर रही हूँ। ओके, राइट, राइट, गुड, राइट। सो अभी आपने जो वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, तो आप अभी बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से बना रहे हो? अभी मेरा HTML स्टार्ट है। ओके, ठीक है। और आप हाँ, कहाँ से, मतलब कौन से कॉलेज से हो? आई एम फ्रॉम रायसुनी। ओके, राइसुनी, लाइक ये एमपी में? नहीं, नागपुर में ही है। ओके, नागपुर से। तो अभी आप हाँ, नागपुर से ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, हाँ। तो आपको कनिक शिक्षा के बारे में कैसे पता चला? अम, निधि भी से। ओके, ओके, या, ठीक है। गुड। तो वेलकम टू कनेक्ट शिक्षण, निकिता। एंड या, हम लोग देखते हैं आगे, या, ठीक है। थैंक यू। यस। हाँ। एंड आंचल, आप बताना चाहोगे आप कहाँ से हो? आंचल ने, हाँ, आंचल ही है। ठीक। ओके, और आप कौन से कॉलेज से हो? गवर्नमेंट कॉलेज बालाघाट। पॉलिटेक्निक? ओके, ठीक है, गुड। सेकंड ईयर आप उनके साथ हो, प्रतिभा के साथ? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। ओके, आप फर्स्ट ईयर से। ओके, यस, ठीक है। सो अभी निकिता, अंचल, आप बता सकते हो कि आप आगे क्या बनना चाहते हो? मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी रोल आपके दिमाग में चल रहा है? एक्चुअली मैंने अभी कोडिंग का या कुछ ऐसे पढ़ा नहीं है, हम लोग की सिलेबस में भी है नहीं, इतना ओके, नॉलेज आप है नहीं, फर्स्ट तो ईयर, इंटरेस्ट है। तो ठीक है, बढ़िया है। तो आपने कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट था इसलिए आपने पॉलिटेक्निक लिया, या फिर आप मतलब नहीं, कुछ इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है? कुछ करना है। ठीक है, गुड, गुड, ठीक है। हम लोग और आगे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम लोग उसके अकॉर्डिंग और बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू। सो दैट्स इट गाइस। तो सभी का एक ओवरऑल है कि यार कंप्यूटर साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट है, बट क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और मेनली हम ऑनेस्टली मैं बताऊं, आज से 3 साल पहले सेम यही पोजीशन में हम लोग थे। स्पेशली मैं, मुझे पता नहीं था कि क्या है, बट हम लोग एक्सप्लोर करें और बहुत सारी गलतियां भी करें, बट वो चीज़ को करते करते 3 साल बीत गए और अभी हमको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया कि अच्छा, कोडिंग ऐसे रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को एग्जैक्ट पता होता ना कि ये करना चाहिए, तो इतने साल हमारे बच जाते, 3 साल बच जाते। और हम वही चाहते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग हैं हमारे एरिया से खासकर, ठीक है, तो वो लोगों को अपने 3 साल वेस्ट करने ना पड़े। वो लोग एटलीस्ट उनको कुछ रोड मैप मिल जाए, क्योंकि देखो, आप किसी भी चीज में अगर कोई यूपीएससी या कुछ अलग तैयारी कर रहे हो, तो उसमें से रिलेटेड आपको बहुत सारे आजू बाजू लोग मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि यार ऐसी ऐसी तैयारी करो, ये कोचिंग कर लो और यहाँ से करो। बट अपनी फील्ड से रिलेटेड या कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके पास आजू बाजू खासकर रूरल एरिया में नहीं होते लोग, ठीक है। तो वो लोग आपने किसी को देखा ही नहीं है ये इसमें सक्सीड होते हुए या इसमें वर्क करते हुए। तो आप लोग पूछ ही नहीं सकते कि यार क्या करना चाहिए नेक्स्ट, कहाँ से क्या कौन सी चीज करना चाहिए। जो भी यूट्यूब में आता है आप लोग उसको फॉलो करने लग जाते हो। और यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूटिलाइज करें। बट
एक एंड पे फिर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, यूट्यूब में एक नया वीडियो आ जाएगा, फिर उसका तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है और हम एक ही चीज़ में फंस जाते हैं। बट कोई अगर क्लियर कट बता दे कि अगर ये रास्ता है, यहाँ पे आपको ये चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, जिससे आपको एक शॉर्टकट मिल जाए। शॉर्टकट इन द सेंस कि एक क्लियर वे मिल जाए और आप लोग फिर जो आप बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपका टाइम भी बच जाए और बहुत जल्दी आप लोग वो बन जाओ, ठीक है? तो वो चीज़ को ही हम लोग ने इनिशिएट किया और हम लोग चाहते हैं कि कनेक्ट शिक्षा के थ्रू हम लोग ये चीज़ को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। तो क्या वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है? आगे चलते व्हाय, ठीक है? क्यों बनना चाहते हो, ठीक है? तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, आपको आसानी जाएगी। 2 चीज़ में मैंने इसको बाँट दिया है, ठीक है? पहला है क्या आप 2 तरीके से लोग प्रोग्रामर बनते हैं। एक होते हैं कि यार जिनको ना कोडिंग से बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ बनाना होता है या फिर वो होते हैं। और दूसरे होते हैं कि जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की होती है, ठीक है? इनकी स्टार्टिंग ही आपकी 30, 35, 40 से होती है, ठीक है? तो आप समझ रहे हो कि अगर मान लो 3-4 साल का एक्सपीरियंस आप ले लेते हो, तो एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हो, ठीक है? नॉर्मल इंडिया में, ठीक है? तो क्या होता है कि इतनी हाई पेइंग जॉब के लिए आपको अगर गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको कम से कम 5 से 10 साल सर्विस देनी होती है, तब आपकी इतनी सैलरी होती है, ठीक है? सो आप सोचते हो कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 2 मोटिवेशन से लोग आते हैं। पहला कि यार पैसा ज़्यादा है, ठीक है? वो वाला रहता है और दूसरा होता है कि पैशनेट होते हैं कि यार बचपन से थोड़ा-सा किसी को रहता है कि आईटी से रिलेटेड कुछ करना है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जो हैकिंग की तरफ जाते हैं, है ना? ऐप डेवलपमेंट करना है, खुद का ऐप बनाना है, ठीक है? तो गेम बनाना है, खुद के गेम बनाने हैं। तो आप कौन-सी कैटेगरी में आते हो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है? दोनों कंडीशन ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये दोनों अलग-अलग है और ये बुरा, ये अच्छा है। बट हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है तो बहुत अच्छा है ना? आप अगर जितने ज़्यादा पैशनेट और जितने अच्छे तरीके से वर्क करोगे, उतने ज़्यादा आप वैल्यूएबल बनोगे और उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, ठीक है? ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जितने अच्छे प्रोग्रामर बनते हो, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हाई पेइंग जॉब में चले गए, उसके बाद फिर आप अगर किसी रेफरेंस के थ्रू भी चले गए, आप मान लो आपने गूगल में चले गए, माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, ठीक है? तो आप कुछ दिन ही टिक पाओगे क्योंकि आप पैशनेट ही नहीं होगे, आप लॉन्ग टर्म में कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे। बट अगर आप पैशनेट हो और आपको सच में चीज़ें आती है, तो वो आपके लोग आपकी स्किल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पेड करते हैं कि अच्छा ये इस लेवल का प्रोग्रामर है, तो यार एटलीस्ट इसे इतने तो पे करना चाहिए, राइट? सो यही चीज़ आपको कंबाइन करके चलना है, राइट? उसके बाद आते हैं हम लोग हाउ, कि कैसे हमें बनना है, ठीक है? आपने देख लिया कि क्या बनना है, ठीक है? क्यों बनना है ना? पैसे कमाने के लिए, आप पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, ये भी आप अपने इसमें डिसाइड कर लो। और तीसरा है कैसे बनना है, ठीक है? तो कोई एक, मैं किसी एक से ही पूछूँगा, ठीक है? किसी एक के पास पूरा रोड मैप है कि मुझे ये करूँगा और फिर मैं ऐसे प्रोग्रामर बन जाऊँगा, ठीक है? तो कोई एक अपना रेज़ेंट करो और मुझे बताओ कि आप प्रोग्रामर बनने के लिए आपके पास अभी करंट प्लान क्या है, ठीक है? हमारा प्लान तो हम लोग आपको बताएँगे, बट आपका अभी करंट कुछ तो होगा कि आपने सोचा होगा कि मैं अगले 1 साल में या 3 महीने में या 4 महीने में क्या करूँगा जिससे मैं ये बनूँगा, या आपका जो फर्स्ट ईयर है तो उनके पास 3-4 साल का कुछ तो प्लान होगा, ठीक है? तो एनीबॉडी जिसके पास पूरा प्लान रेडी है कि मैं ऐसे-ऐसे करूँगा और ऐसे बनूँगा। राइट, मेरे ख्याल से नोबडी आर देयर, लाइक जिन्हें क्लैरिटी है कि आगे मुझे कैसे बनना है, ठीक है? ओके। हाँ, सौरभ बताओ यार कैसे करेंगे? मैं तो आपको ज्वाइन कर लिया हूँ। नहीं, नहीं, फिर भी यार तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल, तो बताओ कैसे करेंगे? अभी तो मेरा वही है, प्रोग्रामिंग वगैरह चल रहा है। एज अ मैं फ्रंट एंड डेवलपर बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ और उसी के पीछे मेरा पूरा फोकस है। फ्रंट एंड में आगे अभी की डिमांड में जो चल रहा है वो भी सीखना है कम्प्लीटली, और उसके बाद जो आने वाला जो जैसे जैसे आते जाएगा बस ओके, उसके ऊपर डिमांड अपन मतलब करते जाएंगे, बस मतलब एक्सपर्टीज लाते जाएंगे। बिल्कुल, उसके बाद एज अ किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे। पहले तो सबसे पहले तो नॉलेज, यानी कहीं पे भी यदि अपन अप्लाई करें तो रिजेक्ट ना हो, यानी कि बिल्कुल, लिए नॉलेज ही तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है। राइट, सौरभ ने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे पहले अपने आप पे काम करके अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है?
लोग क्या करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में कंपनी के पास जाते हैं और वहां से रिजेक्टेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वो कंपनी में अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप एक बार अपने आप में कॉन्फिडेंस ला लो, फिर अप्लाई करना स्टार्ट करो, आपको भी लगेगा यार मुझे इतनी चीज आती है। तो कंपनी को बोलो कि आप स्ट्रांगली बोलो कि देखो इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा वर्क है। ठीक है, आपको अगर इसमें से चीजों की रिक्वायरमेंट है और अगर आप सोचते हो कि मैं आपकी कंपनी के साथ मिलकर और ग्रो कर सकता हूँ तो आप मुझे हायर कीजिए। कई लोग करते हैं कि यार चीजें नहीं आती, हम लोग कंपनी में प्रेशर डालते हैं कि यार ले लो यार ले लो, ठीक है सीख जाएंगे ले लो। ठीक है, तो वो चीज आप अगर अंदर चले भी गए तो गारंटीड बता रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। ठीक है, आप लोग लॉन्ग टर्म में नहीं उसमें सक्सीड कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट या हम लोग अब रोड मैप की बात करते हैं कि कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन तीनों क्वेश्चन का एक एक करके आंसर दे रहा हूँ कि कौन मतलब क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या बनना चाहिए उसका आपके पास आंसर था। तो ये टॉप 10 हम लोगों ने इंडिया में जो डिमांडिंग जॉब्स है जो अभी 2024 में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट। ठीक है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। ठीक है, उनकी लिस्ट है, ये टॉप 10 है, बट इससे भी ऊपर की थी, बस हम लोग ने 10 निकाले। ठीक है, तो आप में से आपको देखना है कि आप कितनी डेवलपमेंट प्रोफाइल के बारे में जानते हो। आप में से बहुत सारे लोग ने बोले सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, जो हम लोग सुने रहते हैं, मगर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी एक अपने आप में एक डेवलपर वाला टर्म हो गया। इसके अलावा भी अलग अलग रूल है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट है, फुल स्टैक डेवलपर है जिसपे हम लोग एक्सपर्टीज है। हम लोग भी सारी टेक्नोलॉजी नहीं जानते। ठीक है, जो हमारे एक्सपर्टीज है जो अभी हम करेंटली स्टार्ट किए वो है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, मर्ज उसमें जो भी हाई डिमांड में मर्ज है। ठीक है, वो फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेवऑप्स है। ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। ठीक है, गेम डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीज। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है। ठीक है, गेम डेवलपमेंट है आपका जो AWS पे वर्क करते हैं। ठीक है, वो तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल है, बट हाँ ये हाई डिमांडिंग है। ठीक है, इसमें डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखो हर एक कंपनी अब डिजिटाइज हो रहा है। ठीक है, तो हर एक इसमें ये वाले रोल लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी में फुल स्टैक डेवलपर है उसमें सिर्फ एक ही रोल होगा, वहाँ पे डेटा साइंस की भी जरूरत है। ठीक है, वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटर इंजीनियर की भी जरूरत है। ठीक है, वहाँ पे गेम डेवलपर भी होगा जो फुल स्टैक है। तो ऐसा है कि हर कंपनी में अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट 10 रोल वाले लोग तो वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, सेकंड चीज कि अभी कनेक्ट शिक्षा फुल स्टैक डेवलपमेंट से स्टार्ट है, बट हम लोग कोलैब कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो भी फील्ड के लोग हैं और वो लोगों को भी हम चाहते हैं कि आप कनेक्ट शिक्षा प्लेटफॉर्म में आओ और अपनी कोर्स लॉन्च करो, कोर्स या फिर अपना नॉलेज उस फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी एक डेटा साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल में वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो रायपुर की एक कंपनी में है और पिछले वो कुल 10 सालों से वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में। तो वो उन्होंने आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगा कनेक्ट शिक्षा का, तो वो एज अ डेटा साइंस के रोल में आ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड कंप्यूटिंग उन लोगों से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और वो ये हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कनेक्ट शिक्षा इस प्लेटफॉर्म में पहुंच जाए कि ये सारे कोर्स कवर हो जाए कनेक्ट शिक्षा के अंतर्गत आईटी से रिलेटेड। ठीक है, बट हमारा अभी करेंटली फुल स्टैक डेवलपमेंट जिसमें हमको नॉलेज है वो हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, सो ये वर्ड का आंसर है। ठीक है, ये करियर ऑप्शन आप इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो, राइट। या प्रतिभा पूछो, आपने रिजेंट किया। सर हैकिंग का इंडिया में करियर नहीं है। नहीं यार, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसका करियर नहीं है। ठीक है, इंडिया, मैं बता रहा हूँ एज अ, आप लोग न्यूज़ या कुछ चीज़ देखते होंगे, सारे वर्ल्ड की नज़र अभी इंडिया में है। ठीक है, इंडिया अभी इसका ग्रो कर रहा है। ठीक है, इससे पहले आज से 10 साल पहले ये एरा यूएसए में आया था जब वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनी थी, मतलब विकासशील से विकसित। ठीक है, इंडिया भी वही बनने जा रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई कंट्री, जब भी ये वाला मूवमेंट आता है कोई कंट्री में, तो बहुत सारी फील्ड से, जॉब से रिलेटेड या एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड या स्टार्टअप से रिलेटेड, सभी फील्ड में बहुत ज़्यादा हाइप आता है। ठीक है, तो अभी इंडिया में आप जो भी फील्ड पकड़ लो, ठीक है, खासकर डिजिटल से रिलेटेड हर फील्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। और हैकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डाटा अब आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़, सब कुछ आपके इंटरनेट को पता है।
आपके हर बिहेवियर पे वो चेक करते हैं, सारे एल्गोरिथम पीछे बने हुए हैं। आपने अगर अभी आप फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रहे हो, कहीं सर्च भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ आप बात कर रहे हो कोडिंग से रिलेटेड और वो चीज़ आपको सेकंड रील अगर या आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको सेकंड ऐड आ जाएगा उसका, ठीक है? कि आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो आ जाएगा, ठीक है? मतलब वो लोग आपसे भी ज़्यादा आपको जानते हैं। तो इन सब चीज़ से बचाने के लिए हैकर्स की डिमांड है, ठीक है? और हर कंपनी चाहती है कि उसका ऐप सिक्योर रहे, ठीक है? और उसका जो वेबसाइट है वो हैकर्स से बचे हुए रहे, ठीक है? मेरी खुद की वेबसाइट 3 बार हैक हो चुकी है, ठीक है? तो आप सोचिए कि अ, आपको बस फील्ड के बारे में जानना है, उन लोगों से कनेक्टेड होना है, बाकी कोई ऐसा फील्ड बिल्कुल नहीं है जिसकी डिमांड नहीं है, ठीक है? हर फील्ड की डिमांड है, ठीक है? तो हैकिंग का डिमांड है, बिल्कुल, ठीक है? आगे चलते हैं। व्हाट हो गया, अब व्हाय का। व्हाय का आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि अगर आप फॉर अर्निंग जॉइन करते हो, ठीक है? तो इंडिया में एवरेज सैलरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की होती है वो 10 लाख पर एनम होती है, मतलब 10 लाख होती है, ठीक है? और इसका रोड मैप क्या होता है वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो अगर आप फॉर अर्निंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, एसडीके बन सकते हो, ठीक है? एक एमएनसीज कंपनी, एमएनसीज कंपनी मतलब कि बड़े लेवल की कंपनी, ठीक है? जैसे आपका फोन पे हो गया, या अपनी इंडिया लेवल में बात करें, ठीक है? या फिर बड़े लेवल में अमेजोन, गूगल, मिंत्रा, ऐसी कंपनी में, ठीक है? एमएनसीज हो गई, टीसीएस हो गया, ठीक है? टीसीएस, कॉग्निजेंट। फिर वर्क एज अ स्टार्टअप, स्टार्टअप में काम कर सकते हो। इससे थोड़ा नीचे अगर आप आते हो तो स्टार्टअप्स बहुत सारे, हर दिन एक नया स्टार्टअप खुल रहा है और उन लोगों को लोग चाहिए काम करने वाले, बहुत जल्दी हायरिंग हो जाती है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, ठीक है? स्टार्टअप में ज्वाइन करना सबसे इजी होता है, ठीक है? एक इंटरव्यू और उनको बस अपने प्रोजेक्ट दिखा दो, उनको कोई मतलब नहीं कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, आप आईआईटी से हो या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर अभी 10th पास हो, ठीक है? उनको चाहिए उनका प्रोजेक्ट, ठीक है? आपने प्रोजेक्ट दिखाया, वो कोई चेक नहीं करेंगे और स्टार्टअप में ले लेंगे। एमएनसी के कुछ रहते हैं रूल्स और रेगुलेशन, तो वो बड़े लेवल की होती है, ठीक है? आखिरी आप, आपका कॉलेज अगर अच्छा है मान लो, ठीक है? खासकर तो नहीं होता, बट हाँ, अगर कॉलेज है तो आप कॉलेज लेवल प्लेसमेंट कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट? सो ये लास्ट ऑप्शन होता है अगर आप पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, एज अ, अगर आपका मोटो ये है कि आपको पैसा कमाना है प्रोग्रामिंग करके, बट अगर आप पैशनेट प्रोग्रामर हो, राइट? तो आप कैसे कर सकते हो? तो इसमें सबसे मेन इनकम आता है एज अ फ्रीलांसर, ठीक है? अब फ्रीलांसर क्या होता है? मान लो आप क्या होता है, एक फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट होता है, आप उसको सेल करते हो, बट यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास स्किल है, ठीक है? आपके पास कुछ चीज बनाने की स्किल है, उसको आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है? और ये पूरी इंडिया में कर सकते हो और इंडिया के बाहर भी कर सकते हो, ठीक है? और करेंटली रिसर्च के मुताबिक एक फ्रीलांसर अगर बहुत अच्छे लेवल में, तो वो कम से कम 20 लाख पर एनम तक के कमा सकता है पूरी टीम के साथ, ठीक है? तो ये एवरेज है ना? और सबसे पहले क्या होता है कि आप खुद का एक प्रोडक्ट बनाओ जिसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। आपका खुद का एक कुछ स्टार्टअप आइडिया हो सकता है, जैसे अभी किसी ने डिस्कस किया कि मुझे ट्रेवल से रिलेटेड कुछ करना है। हमारे जो स्टूडेंट है वो लोग कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है? और फिर फ्रीलांसिंग है तो फिर आप क्या कर सकते हो, लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है? पोर्टफोलियो मतलब आपको अपनी चीज़ों को एक वेबसाइट में बताना है, ठीक है? और वहाँ पे आपने क्या-क्या काम किया वो बताना है, ठीक है? एक प्रकार से आपकी डिजिटल शॉप हो गई, जिसमें आपकी कुछ जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पे लिस्टेड है, यानी कि जो-जो प्रोजेक्ट है वो लिस्टेड है, ठीक है? और दूसरी चीज़, आप वर्क एज़ अ स्पेशलिस्ट कर सकते हो। जैसे आप पैशनेट हो फ्रंट एंड से रिलेटेड कि आपको ना डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो कि आप स्पेशलिस्ट हो यूआई यूएक्स में, ठीक है? तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है जो स्पेशलिस्ट होते हैं कि मुझे सब चीज़ का थोड़ा नॉलेज है, बट मैं ना इस चीज़ में मास्टर हूँ, मतलब मास्टर इन द सेंस कि मुझे इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, ठीक है? तो वो आप एज़ अ कंपनी में वर्क कर सकते हो, ठीक है? तो दैट द थिंग्स यू लाइक कंसिडर। तो ये दोनों चीज़ का आंसर है कि बाय करके आपको पैसे कमाने हैं तो आप ऐसे ये वाला रोड मैप फॉलो करो, और अगर आपको पैशनेट प्रोग्रामर है तो ये वाला रोड मैप फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं, हाउ, कैसे आपको मोनेटाइजेशन करना है, ठीक है? 3 रास्ते हैं, एक फ्रीलांसिंग, एक जॉब और एक बिज़नेस, ठीक है? कोई ऐसा करियर ऑप्शन बताओ जिसमें ये तीनों रास्ते ओपन होते होंगे, ठीक है? एक स्किल सेट ही है या फिर एक कोडिंग ही है जिसमें ना ये तीनों रास्ते एक साथ जॉइन कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है? तो एज़ अ फ्रीलांसर आप जॉइन करना चाहते हो, तो आप पहले क्या कर सकते हो, लोकल लेवल में आप अपने आस-पास के दुकान या उसकी वेबसाइट बना सकते हो, ऐप बना सकते हो। फिर आप इंडिया लेवल में कर सकते हो, फिर आखिरी जो नेक्स्ट लेवल आता है, जब आप लोकल लेवल कवर कर लिए, इंडिया लेवल कवर कर लिए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइट?
वैसे ही जॉब है, ठीक है? सबसे पहले आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो छोटी-छोटी सी कंपनी में, फिर आप एक थोड़ा बड़ा स्टार्टअप जॉइन करते हो, जैसे इंटर्नशिप से थोड़ा बड़ा, ठीक है? और आखिरी में आपका मेन गोल होना चाहिए एमएनसीज़, ठीक है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये, ठीक है? तो ऐसे इसका हाईएस्ट लेवल है एमएनसी, ठीक है? और बिज़नेस में ये है कि आपका खुद का कुछ 2 ऑप्शन है यहाँ पे, राइट? आप प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस बना सकते हो, यानी कि आपने कुछ एक ऐप बनाया जिसको आप बार-बार रीसेल कर रहे हो, ठीक है? तो प्रोडक्ट हो गया। सर्विस बेस्ड बिज़नेस मतलब कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो ये सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो गया। और दूसरी है कि अभी ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है, राइट? सो क्या हो रहा है कि आपको बहुत सारे अलग-अलग कोचिंग सेंटर मिल जाएँगे, मगर कोडिंग के कोचिंग सेंटर कंपैरिज़न के मुताबिक कम है अभी, ठीक है? तो इस चीज़ की आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो कि अच्छा आपको ये पाइथन आती है, या आपको अभी मैंने जितने करियर ऑप्शन देखे उसमें से कोई चीज़ बहुत अच्छे से आता है, तो आप दूसरों को सिखा सकते हो, ठीक है? आपके जूनियर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो, तो आप बिल्कुल अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, और इस फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कोचिंग सेंटर के लिए, ठीक है? आप ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट होके उनको सिखा सकते हो, ठीक है? तो ये आपका करियर ऑप्शन है, अगर आप लोग इसमें ग्रो करना चाहते हो, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए, राइट? सो ये आपका पूरा रोड मैप था, ठीक है? कि क्या है कोडिंग और कैसे आपको इसमें सर्वाइव करना है, ठीक है? और इससे अर्निंग कैसे होगी, राइट? आगे चलते हैं। अब हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में आते हैं, ठीक है? तो अभी इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप में से किसी का कुछ है क्वेश्चन जो आप पूछना चाहोगे, अगर पूरे आपके रोड मैप के अकॉर्डिंग किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आई थिंक नहीं है किसी का क्वेश्चन, राइट? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट का हम लोग अब कोर्स कर रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग हमारे कोचिंग के बारे में कोचिंग नहीं मतलब कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, राइट? तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का हम लोग कोर्स करा रहे हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? एक वेबसाइट बनाना होता है, वेबसाइट नहीं वेब एप्लीकेशन होता है, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना बताते हैं, और ये एक इन डिमांड स्किल है, ठीक है? इसमें हम क्या पढ़ाते हैं वो आपको आगे बताएंगे, बट हाँ, हम लोगों की एक्सपर्टीज इसमें है। हम लोग पिछले 3 से 4 सालों में ये चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से आती है। इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ, इससे आप रिलेटेड कुछ भी आप पूछ लो, ठीक है? या इससे रिलेटेड हमें आप चीज़ें बनाने दे दीजिए, कोई भी जितने भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आप वेब एप्लीकेशन बनाने दे दीजिए, हम लोग बना लेंगे, ठीक है? आजकल तो हेल्प के लिए हमारे पास चैट जीपीटी और बाकी भी एआई टूल है, तो जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें बना भी रहे हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है? तो या वेब डेवलपमेंट हमारी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है? हम लोग अभी अलग-अलग चीज़ों में और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ऐप डेवलपमेंट और बाकी चीज़, बट हाँ, जो हमारा एक स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। और वेबसाइट डेवलपमेंट ही हमने क्यों चुना? आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक के कोडिंग स्टार्ट नहीं किया होगा, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोडिंग से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ नहीं की होगी। तो अगर आप डायरेक्ट जावा से या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हो तो बहुत हार्ड जाता है, ठीक है? जावा एक अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज है, राइट? बट क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में करते हो तो इसमें एचटीएमएल सीएसएस है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ईजी होता है, ठीक है? तो कोई भी काम अगर इजीली स्टार्ट होता है तो हमको कॉन्फिडेंस भी आता है, धीरे धीरे हम चीजें बनाते हैं उसमें, और फिर हमारा इकट्ठे हम लोग फिर इकट्ठे बड़ी चीज नहीं करते, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड होते रहता है, फिर हम लोग दूसरी चीज में स्विच करते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। इसलिए हम लोग ने वेब डिजाइनिंग चुना, वेब डेवलपमेंट चुना, क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट वे है कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने की। इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपका ये बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर कोर्स होना चाहिए, ठीक है? आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तब भी आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है? इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड और एक डेटाबेस। फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिखता है, और जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, जो भी आप जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो जो फ्रंट एंड दिखता है आपको, वो आपका फ्रंट एंड में बटन वगैरह जो टेक्स्ट दिखते हैं वो फ्रंट एंड है। इसके पीछे जो हो रहा है, ठीक है? क्लिक करने के बाद ऑर्डर हो रहा है, ठीक है? मैसेज आ रहा है आपको, वो बैक एंड है। और जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो डेटाबेस है, राइट? तो बस वेबसाइट पे कुछ नहीं है, सिर्फ 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट से मिलकर ही एक वेबसाइट बनती है, ठीक है? आगे चलते हैं, हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कवर करेंगे, ठीक है?
फ्रंट एंड में हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप को हमने रिप्लेस कर दिया टेलविड से, क्योंकि देखो जो चीज अभी नई डिमांड में आई है, मतलब या नई चीज आ रही है, उसको पढ़ाना ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, जो कि ऐसा टिपिकल कोर्स नहीं है ये ऐसा है कि अगर कल को अगर रिएक्ट की जगह नेक्स्ट जेएस आ जाता है तो हम नेक्स्ट जेएस ला देंगे, क्योंकि एट द एंड आपको कंपनीज के साथ काम करना है, तो आपको ट्रेंड बना होना चाहिए, ठीक है। हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ही मिक्स होती है, ठीक है। ऐसा है कि अगर आपने एक बार फंडामेंटल पढ़ लिया तो दूसरी टेक्नोलॉजी में सिर्फ आपको 15 दिन लगेंगे स्विच होने के लिए, ठीक है। बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है वो चीज को, ठीक है। तो कनेक्ट शिक्षा वही करता है कि आपका फंडामेंटल एक बार क्लियर कर दे, उसके ऊपर कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़े, फिर आपको वो चीज आ जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड, बैकएंड हम पढ़ेंगे तो उसमें नोड.js पढ़ेंगे, फायरबेस पढ़ेंगे, ग्राफक्यूएल पढ़ेंगे, और डेटाबेस में हम मंगोडीबी और AWS क्लाउड वाला, ठीक है। तो ये एक हमारा टेक्नोलॉजी है जिसको हमको कंप्लीट पढ़ते हैं हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी से, ठीक है। एडिशनल चीज भी आनी चाहिए, जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जहाँ हम लोग ने फेस किया कि यार वो लोग लैंग्वेज तो पढ़ा देते हैं, बट कंपनी में और भी चीज होती है, ठीक है। पहली चीज कि यार गिट के बारे में कोई नहीं बताता। गिटहब एक एक मस्ट नोन टूल है जो हर एक प्रोग्रामर को आना चाहिए, वर्जन कंट्रोल, ठीक है। आपका सिस्टम कभी भी करप्ट हो जाएगा या डेटा कभी भी उड़ जाएगा, आपने इतने अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया पूरा उड़ गया, बट अगर आपने गिटहब में डाल दिया तो गिटहब में क्या होगा कि वो जो कोड है वो आपका स्टोर रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो आपका सिस्टम अगर वो भी हो गया, क्रैश भी हो गया, तो क्या हो सकता है कि आप दूसरे लैपटॉप से लॉग इन करके अपना कोड वापस ले सकते हो, इसलिए गिटहब आपको आना चाहिए। सेकंड, डिप्लॉयमेंट टूल, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं उसको लोकल में रन करके दिखाते हैं, बट आजकल जो कंपनीज है ना वो लोकल में रन करके आप क्या उसको नहीं दिखा सकते, उनको उनको लिंक सेंड करनी पड़ती है कि चलो मैंने ये बनाया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हो आप, नेटलिफाई, वर्सल, अलग अलग जो वो है आपके प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे देखो वर्सल में हम बैकएंड डिप्लॉय करते हैं और इसमें हम लोग फ्रंट एंड, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए। आखिरी में क्रोम की अलग अलग एक्सटेंशन है जो अलग अलग वर्क कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपकी डेवलपमेंट जो स्पीड है वो बहुत हाई हो जाती है। तो ये सारी चीज हम लोग एक्चुअल में अभी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो ये हम आपको बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या वर्क है और कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग हमारे स्टूडेंट हैं उनको सिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कि अभी हम लोग मेनली किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट, वो है प्रोजेक्ट वाला पोर्शन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मे बी ये वाला ठीक है, पहले आपको सिलेबस बताना था फिर प्रोजेक्ट, बट हाँ पहले मैं प्रोजेक्ट का बता देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग इस पूरे कोर्स में 10 प्रोजेक्ट बनाने वाले, ठीक है, 10 प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं जितना ज़्यादा आप कोड लिखोगे उतने ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्यूटोरियल देख लिया आपको चीज़ें समझ में आ गई, बट आपने किया क्या है, ये आपका प्रूफ क्या है, ठीक है। तो हम लोग ने जैसा सीखा है और हम लोग ने इतना सारा रिसर्च किया, तो हमको पता चला कि हर दिन कोड करना है और कुछ ना कुछ टास्क होना चाहिए जिससे आप प्रोग्रामर बनते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जस्ट ट्यूटोरियल देखना नहीं है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट जितने भी अभी करेंटली स्टूडेंट है हमारे, वो हर दिन एक टास्क करते हैं और उसको सेंड करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो चीज उनके दिमाग में एकदम फिट हो जाती है कि चलो इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, ठीक है। आपने जैसे नॉर्मल टेबल पढ़े, ठीक है, टेबल का रियल लाइफ में यूज क्या है, तो हम लोग उससे रिलेटेड कुछ बनाते हैं कि हमने बोले कि ये फुटर बनाओ या हेडर बनाओ, यहाँ पे टेबल का यूज है, या फिर हमने कुछ भी जो पार्ट पढ़ा है हमने, ठीक है, उसका एक पोर्शन हम वेबसाइट का सेंड करते हैं कि ये बना के आप दिखाओ। बाद में जब वो लोग पूरा कंबाइंड वेबसाइट बनाते हैं या लैंडिंग पेज बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पूरी चीज को एक जगह लाते और फिर पूरी वेबसाइट बनती है। तो प्रैक्टिस करना हमारा सबसे वो रहता है कि स्टूडेंट को हम लोग थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में बिलीव करते हैं, और पूरी क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। थ्योरी तो आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब या कहीं से भी, ठीक है। ये इतनी सारी वेबसाइट है, W3 स्कूल यहाँ से, बट प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सही प्रैक्टिस, सही प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो लोग हम कराते हैं। हमारे एंड से हम लोग एक लैंडिंग पेज इन डिमांड है, अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो एक एक लैंडिंग पेज के आपको 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मिलते हैं, और अच्छी अगर लैंडिंग पेज आप बनाते हो, एटलीस्ट जो US UK हैं वो लोग $100 चार्ज करते हैं एक लैंडिंग पेज के, ठीक है, और वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट सभी के लिए मैंडेटरी है जितने प्रोग्रामर है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो होना जरूरी है, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे होती है आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, राइट।
जिसमें मेरे बारे में कुछ डिटेल दी हुई है, राइट? यहाँ पे कोई आएगा तो मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, मेरे बारे में जान सकता है, मैंने कौन से वर्क किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों को शेयर कर सको, राइट? देन हम लोग ई-कॉमर्स ऐप बनाते हैं ताकि ज़्यादातर जो हमने ऑब्जर्व किया मार्केट में ई-कॉमर्स वेब की डिमांड ज़्यादा है ना? क्योंकि लोग सेल करने के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स ऐप है। फिर हम लोग ने चैट जीपीटी का क्लोन बनाएंगे, ठीक है? और इंस्टाग्राम का क्लोन बनाएंगे, ठीक है? तो ये 5 प्रोजेक्ट हम करके दिखाएंगे और जो 5 प्रोजेक्ट हैं ये आप करोगे, ठीक है? ये आप कैसे करोगे, हम लोग ने प्लान किया है। जैसे हर स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप अपने आसपास जाइए और कुछ ऐसे शॉप्स है या कुछ जगह है, आप पिक कर लीजिए कि मुझे एक जिम वेबसाइट हो गई या रेस्टोरेंट वेबसाइट हो गई, इनके लिए आपको फ्री में वेबसाइट बनानी है और आपको उनको देना है, ठीक है? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उसे फ्री में वेबसाइट मिल जाएगी, दूसरी चीज़ उसे पता होगा, उसके माइंड में ये चल जाएगा कि ये वेबसाइट से रिलेटेड काम करता है। तो जब भी उसको कोई पूछेगा या कुछ होगा, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और बोलेगा कि आप मेरे लिए वेबसाइट बना सकते हो। तुरंत में नहीं होगा बट हाँ, रेफरेंस सिस्टम से ही काम होता है। तो 5 अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग आपसे करवाएँगे और आखिरी में अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है, जो एक स्टार्टअप बन सकता है, ठीक है? तो वो भी हम लोग कनक शिक्षा से जुड़कर हमारी टीम मिलकर उसमें डिस्कस करेगी और वो आइडिया हम आपके साथ बनाएँगे, ठीक है? ये चीज़ है। कोर्स का मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये पूरा कोर्स 3 मंथ का है, राइट? इस 3 मंथ के कोर्स में हम लोग जो जर्नी रहेगी, हमारी रोड मैप रहेगी, वो फ्रंट एंड से स्टार्ट होगी। इसमें हम लोग पहले फ्रंट एंड बिगिनिंग लेवल का पढ़ेंगे, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट होगी, वाटिस कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है? फिर थोड़ा एडवांस सीएसएस में जाएंगे, उसका फ्रेमवर्क पढ़ लेंगे, टेलविड सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट का बेसिक पढ़ेंगे और 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस 2 प्रोजेक्ट में एक है लैंडिंग पेज और एक है पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है? फिर हम बैकएंड की जर्नी स्टार्ट करेंगे हमारा। बैकएंड में हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट जेएस जो डिमांड में है, फिर नोड जेएस, फिर डेटाबेस। तो ये और एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट जो ई-कॉमर्स है, ये पूरा बैकएंड होगा, ठीक है? आखिरी में एक 15 दिन हमारा स्पेशल होगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं या चीज़ें हैं वो सॉल्व की जाएगी और आपके साथ जो एडवांस लेवल के इंस्टाग्राम का क्लोन हो गया या चैट जीपीटी का क्लोन हो गया, इस लेवल के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा जो ऐप है, जैसे आप कुछ कोई भी ऐप पकड़ लो और उसका क्लोन बना लो। आप खुद का फेसबुक, व्हाट्सएप, ज़ोमैटो, ये सारी चीज़ का क्लोन बनाने का ट्राई करो। अगर आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सभी सेम तरीके से काम करते हैं, बस आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है, राइट? देन ये अभी 75 ही कंप्लीट है, ठीक है? इसके बाद जो 25% है वो आपको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अभी आपने सिर्फ चीज़ें जानी है, अब आपको चीज़ें जितने ज़्यादा आप नेक्स्ट आप 1-2 महीने के लिए अपने आप को उस ज़ोन में डाल दो, ठीक है? आपको चीज़ें आ जाएगी, आप चीज़ें बनाओ सिर्फ, ठीक है? प्रैक्टिस करो और फिर हम आपको बताएँगे कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे या कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हमारा कनेक्ट शिक्षा का पूरा स्ट्रक्चर था, राइट? और हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रामर है या जो लोग ऐसे हैं कि जिनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक है? तो कनेक्ट शिक्षा उनको एज अ कनेक्ट शिक्षा टीम में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? और फिर हम लोग पूरे मिलकर जो एक आइडियाज़ है, ठीक है? हमारे पास भी बहुत सारे 2-3 आइडियाज़ हैं जो बहुत अच्छे लेवल में है, ठीक है? और स्टूडेंट के बीच में भी जो आइडियाज़ है, उसमें सभी मिलकर काम करेंगे कि जैसे इसका फ्रंट एंड अच्छा है, इसका बैक एंड अच्छा है, इसका डेटाबेस अच्छा है। तो चलो मिलकर बनाते हैं ये चीज़। ये बनाएँ और इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। फिर इसको मार्केटिंग करने का उसको वो सारा काम कनेक्ट शिक्षा की टीम करेगी और टीम मेंबर्स करेंगे। तो हर एक का आइडिया वहीं से स्टार्ट होगा और वो मार्केट में जाएगा। बट ये आप इंडिविजुअल अकेले नहीं कर सकते, पूरी टीम में कर सकते हैं। तो कनेक्ट शिक्षा वही कम्युनिटी बना रही है कि जैसे हमारे पास हमारे हर एक स्टूडेंट के पास जो भी आइडिया है, तो वो पूरी टीम मिलके बनाए और उसको पूरा लॉन्च करे। तो एक जो प्रोजेक्ट का रोड मैप होता है कि उसको बनाना, डिप्लॉय करना, मार्केट में लाना, मार्केटिंग करना और लोगों को बताना कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये बनाया, ठीक है? तो ये पूरा रोड मैप हम लोग सेट कर देंगे और उस सभी चीज़ को फिर चेक पॉइंट करके हम लोग उसको अचीव करेंगे, राइट? तो ये कनेक्ट शिक्षा का मेन वो है उद्देश्य है, राइट? एंड लास्ट अभी आपके तरफ से क्या एक्शन है, आपको कनेक्ट शिक्षा को में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? लिमिटेड है। हम लोग वैसे मंथ 4 बाद में स्टार्ट करने वाले थे बट हाई डिमांड थी, राइट? बहुत सारे लोगों ने बोले कि यार स्टार्ट करो, बहुत सारे क्यूरीज आई थी, ठीक है? तो हम लोगों ने
1-4 स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हम लोग ने 25 स्टूडेंट का क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, जिसमें से मेरे ख्याल से 7 स्टूडेंट लोग ने इनरोल कर लिया पहले ही, ठीक है। तो अभी जितने भी रिमेनिंग सीट्स है आपको उनको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले रहे हैं हम लोग। ये चीज़ क्या करता है, ये चीज़ आपको इंश्योर करता है कि आप सच में इसमें सीरियस हो, ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग आपकी जो सीरियसनेस है वो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये रिसेंटली वन टाइम है, तो इसमें 150 रुपये हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इस 150 रुपीज़ में आपको कनेक्ट शिक्षा का किट है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो मीटअप्स होते हैं उसमें हम लोग कनेक्ट शिक्षा के किट करते हैं, और जो मीटअप्स होने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। वो हम लोग फिर अगर आप कनेक्टेड हो तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारी टीम मेंबर से आप लोग जान सकते हो उसके बारे में, जो भी अपडेट्स होगा उसके बारे में, ठीक है। और कम्युनिटी में तो आप जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे भी हम लोग अपडेट दे देंगे। तो मीटअप्स में जो भी होगा हमारा, हम लोग मिलते हैं, सभी लोग अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं, नेटवर्किंग बनती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट से होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ की ये वन टाइम है, मतलब इसके बाद कनेक्ट शिक्षा में जो भी कोर्सेज लॉन्च होंगे उसमें आपको कभी फिर फीस देने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो, ठीक है। और लास्ट कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे हर शनिवार को हमारा एक होता है कि जैसे 5 दिन आपने कोडिंग बहुत कर लिया, कोडिंग 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 करके, फिर एक दिन हम ऐसा रखते हैं जिसमें सभी लोग आपस में जुड़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अलग सेक्टर में, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, या फिर कोई भी चीज़ है तो उस पे हम लोग बात करते हैं एक दिन में, ठीक है। तो वो वाली क्लासेस आपकी फ्री होगी, अगर आप ये रजिस्ट्रेशन में ही हम लोग ने इंक्लूडेड रखा है, ठीक है। तो ये है ना। और आपको एक गूगल का फॉर्म मैं शेयर करूँगा, वो आपको फिल करना है, और उसमें आपको पेमेंट करके आपका रिसिप्ट करना है। तो हम लोग फिर कंफर्म करेंगे, अच्छा ठीक है, आप मंथ 4 में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड आपको सारा आइडिया आपके सामने है, ठीक है। अभी कनेक्ट शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। हम लोग किसी ऐसे स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे कि आप आइए कोर्स ज्वाइन कीजिए। हम लोग चाह रहे कि हमारे पास 10 लोग ही हों, मगर 10 के 10 ऐसे स्टूडेंट हो जिनसे हम लोग कनेक्ट ऐसे करें कि जिन्हें पैशनेट कोडिंग, ठीक है। 2 कोडिंग के मैंने टाइप बताया हूँ, अर्निंग वाले और पैशनेट वाले। तो हम चाह रहे हैं कि पैशनेट वाले हम लोग से ज़्यादा कनेक्ट हो, क्योंकि वो बाद में अर्निंग अपने आप कर लेंगे अगर वो पैशनेट है तो, ठीक है। और फॉर्चुनेट जो हमारा मेन ये रहा कि अभी जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड रहे सारे पैशनेट हैं। वो लोग रात-रात तक के भी अपने प्रोजेक्ट बना के शेयर करते हैं, तो उससे हमको भी लगता है कि यार ये लोग इतनी ज़्यादा डेडिकेशन कर रहे हैं, तो हमें भी चीज़ें करनी चाहिए, राइट? सो या सभी लोग वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप लोग इस कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हो और हमारे कनेक्ट शिक्षा टीम का पार्ट बन सकते हो, राइट? एंड लास्ट यही था। नेक्स्ट क्लास मैंने सोचा था, बट इसमें ही हमने डिस्कस कर लिया सिलेबस और बाकी चीज़। फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास का शेड्यूल रखा था, बट वो कम लोग जॉइन करें, ठीक है? आज की भी क्लास में भी जो हमारे पिछले 2 सेमिनार हुए उसमें से कम ही लोगों ने जॉइन किए थे, बट हाँ, हम 5 लोगों के साथ स्टार्ट किया था कनेक्ट शिक्षा। तो हम लोग के पास हम लोग नहीं चाहते कि ज़्यादा नंबर्स हो, मगर क्वालिटी पे हमारा ज़्यादा है कि हमारे पास अगर 2 स्टूडेंट भी आ रहे हैं ना, तो वो 2 स्टूडेंट भी बहुत सही होने चाहिए, ठीक है? जो कनेक्ट शिक्षा को आगे कनेक्ट हो और चीज़ें आगे लेके जाए, ठीक है? तो हम लोग उस विज़न से आगे कर रहे हैं, है ना? वर्क कर रहे हैं। एंड लास्ट फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो मैं नेक्स्ट कवर करने वाला था, बट यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है? कनेक्ट शिक्षा का फी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, ठीक है? इसमें हम लोग ने चीज़ें रखी है कि ये 3 मंथ का ड्यूरेशन है, और हर एक सेक्शन के बाद हमने फीस ली है, राइट? जैसे आपको एचटीएमएल सीएसएस सीखे और आपने एक अपना बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है? आप ये 10 दिन में हम लोग करा लेते हैं। आप जब तक अभी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अमाउंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है? आप जब तक पूरी चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, राइट? उसके बाद फिर जैसे ही आप एचटीएमएल सीएसएस सीख जाते हो और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप फिर आगे अपनी फीस पे करके आगे वाले सेक्शन में जा सकते हो, लाइक ठीक है। और अगर आपको ऐसा एचटीएमएल सीएसएस के बाद 10 दिन में आपको समझ में आ जाता है अच्छा क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। अगर 10 दिन में आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, मुझसे वाइब मैच नहीं कर रही है, तो आप बिल्कुल वहाँ से आप स्विच कर सकते हो। और
हम लोग फिर वहाँ तक के का एक और चीज़ कर रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट देंगे और आप वहाँ से आप स्विच कर सकते हो जहाँ जिस मूवमेंट में आप छोड़ना चाहते हो, बिल्कुल, है ना? और दूसरी चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हो तो हर एक चीज़ के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में पहले एचटीएमएल सीएसएस सीखिए और कनेक्ट शिक्षा बिलीव करता है कि पहले सीखो फिर बाद में पैसे दो अगर वर्थ इट लगा तो, ठीक है? आपके जब तक पूरे डाउट क्लियर नहीं हो जाते, आपका पूरा प्रोजेक्ट बनाते आपको आपको स्किल्स नहीं आ जाती जब तक कि कनिक शिक्षा नहीं चाहता कि आप हमें पेड करो, क्योंकि हम लोग चाहते आपको भी लगे कि जो पेड कर रहे हो उसका वर्थ इट है या मुझे चीज़ें आ रही है, ठीक है? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप 5 सेक्शन में देते हो तो 7,000 रुपीज़ है, राइट? अगर आप 6,000 रुपीज़ अगर 2 सेक्शन में देते हो, ठीक है? अगर 3,000 करके देते हो, तो आप लोग फ्रंट एंड की फीस 3,000 और बैक एंड की फीस 3,000 6,000 और अगर वन टाइम देते हो आप, ठीक है? तो 5,000 है, ठीक है? और सेकंड चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबल है, हम लोग बिल्कुल आपकी कंडीशन और चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और फीस के लिए हम लोग फिर अड़ जाएँगे कि यार फीस ही दे दो। हम बिल्कुल चीज़ें जान रहे हैं, सभी लोग अभी थोड़े अपने एरिया से हैं, है ना? तो चीज़ें ऊपर-नीचे होती है, तो बिल्कुल हम लोग मैनेजेबल है ना? ये पूरा फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, तो आप लोग बिल्कुल ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपको बता दे रहा हूँ, बट हाँ, आप हम लोग आगे-पीछे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? बट हाँ, मेन चीज़ है कि आपको एक बार ओवरव्यू होना चाहिए कि अगर वन टाइम कर रहे हो, तो आपको 5,000 है और अगर आप स्प्लिट करके देते हो, तो आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देना होगा, राइट? दैट्स इट। और रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपीज़ है, बाकी चीज़ तो आपको मैंने कंसिडर कर दी है, ठीक है? सो दैट्स इट गाइस। इससे रिलेटेड अभी आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या फिर जो भी आपके मन में अब जो है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, रोहित बोलो। Uh, I am clear to everyone. Please give me thumbs up. Kuldeep. या रोहित, आवाज़ एकदम क्लियर है। ओके, सो ऑलरेडी कुलदीप ने सब कुछ कवर कर दिया है कोर्स से रिलेटेड। थैंक यू कुलदीप फॉर दिस एंड मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी लोगों को बिकॉज आई एम अ कैंपस एम्बेसडर ऑन आवर कम्युनिटी। ओके, सो अपन लोग साथ में मिलके क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, सो मेरा नाम रोहित बिसेन है और मैंने अपना टेक करियर 2018 पे स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया, देन ग्रेजुएशन। पहले ग्रेजुएशन किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ साथ फ्रीलांसिंग कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे काम किया और कुछ कंपनीज में भी काम किया। रिसेंटली मैंने नवंबर पे अपनी जॉब रिज़ाइन की और एज अ फुल टाइम कनेक्ट शिक्षा को बिल्ड करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। कुलदीप कावरे, रोहित केवट एंड मैं तीनों फाउंडर्स हैं इस कम्युनिटी के। एंड हम लोग कनेक्ट शिक्षा को ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें हम लोग रूरल्स एरिया में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, सो अपन लोग क्या सीखने वाले साथ में नेक्स्ट कोर्स में, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सो सैटरडे, जैसे कि कुलदीप ने मेंशन किया था, सैटरडे टू सैटरडे अपनी क्लासेस होगी और उसमें अपन लोग कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग, ओके, और लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो कि डेवलपमेंट से हटके होगी बिल्कुल ही, वो चीज़ अपन लोग सीखेंगे। और साथ साथ लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करना है, प्रोफाइल कैसे बनाना है, लिंक्डइन पे जॉब के लिए कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो इन सब चीज़ों पे अपन लोग फोकस करेंगे एवरी सैटरडे। मे बी संडे भी अगर हो सके तो अपन लोग वो करेंगे, ठीक है? और या दैट्स इट फॉर माय साइड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मैसेज करें, कॉल करें, जैसा भी आपको ठीक लगे वो करें। अगर कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड होती है, कोर्स से रिलेटेड या फिर मेरे पार्ट से रिलेटेड, देन प्लीज़ मैसेज और कॉल कॉल मी। ओके, सो या कुलदीप, यू कंटिन्यू। ओके, थैंक यू रोहित। सो या गाइस, अगर अभी हमारा लास्ट मोमेंट आया, ठीक है? अभी अभी आप लोग बिल्कुल फ्रीली हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? कोर्स से रिलेटेड या आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर करने के लिए रेडी है। सो एनीबॉडी जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग करेक्ट पूछिए, ठीक है?
अभी आपने सारा चीज़ सुन लिया, है ना? और कुछ भी एक्सपीरियंस है या जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट? सो अभी हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन था, मैं जो शायद लास्ट में पूछने वाला था कि अभी जो करेक्ट शिक्षा का आपका पर्सपेक्टिव था, वो पहले क्या था और लास्ट में क्या था? अभी जो हम लोग ने पूरा चीज़ बताया, उसके बाद आपने क्या सोचा है, ठीक है? तो अभी कोई है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा पूरे इसमें? और हाँ, मतलब आपको कौन सी चीज़ें पता नहीं थी तो आपने क्या नया चीज़ सीखा? तो ये हमारा मेन था, मुझे याद आ गया, ठीक है? तो मैं किसी एक से पूछूंगा, ठीक है, जो लास्ट तक के हमारे साथ है, जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक के हमारे साथ रहा। या प्रतिभा, आपसे चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो आप प्रतिभा, आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि ऐसा क्या चीज़ था जो आपने थोड़ा नया सीखा, जो आज नया जाना आपने इस पूरे 1 घंटे में? प्रतिभा, आर यू देयर? या, यस सर। यस, ठीक है। सो प्लीज़ कैन यू प्लीज़ टेल अस लाइक आपने हाँ, सर हाँ, मेरे को इंडिया में मतलब इतने सारे ऑप्शन है वो पता नहीं था, तो वो मेरे को पता चला। ओके, और सर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, और सर इतनी सारी चीजें थी वो भी नहीं पता थी कि मतलब क्या क्या चीजों की नीड होती है हम लोगों को, या वो एक्चुअली उसके बारे में पता चला। ओके, ग्रेट है, ग्रेट प्रतिभा। और शायद आपको पहले से चीज़ें हैं बट वो स्ट्रक्चर वे में नहीं था और उसके बारे में शायद आस-पास कोई बात नहीं करता आपके, राइट? यस सर, थोड़ा बस इंट्रो इंट्रो बस पता था, बेसिक से नहीं पता था डिटेल्स में। हुँ, हुँ, और राइट, सर ये सारी चीजें कनेक्टेड है ये भी नहीं था, कि मतलब थोड़ा थोड़ा ही पता था कि हाँ ये होता है ये होता है, बट सीक्वेंस में नहीं पता था कि ये ऐसे चलता है करके। हुँ, हुँ, राइट। ये ठीक है, प्रतिभा, बहुत सही हमारे लिए ये फीडबैक है और बिल्कुल हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम लोग पढ़ाने से ज़्यादा अवेयर करना चाहते हैं। देखो, सीख तो आप लोग भी सकते हो और हम लोग भी चाहेंगे कि अगर आप जो फील्ड में जा रहे हो, जैसे ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट में, जो भी फील्ड में जा रहे हो, हम लोग उससे रिलेटेड हमारे पास जो भी नॉलेज है, एक रोड मैप दे दें आपको और फिर आप जहाँ से सीखना है, जो भी सीखना है, आपने चीज़ें अभी रोड मैप देख ली, आप अपने खुद से भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कनक शिक्षा ही जॉइन करो, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है? तो बिल्कुल सही और ऑल द बेस्ट, या थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, एंड एनीबडी जो और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सो न्यू स्टूडेंट, ठीक है, हमारे सारे ओल्ड स्टूडेंट ही है, बट हाँ, प्रवीण, आप कुछ बोलना चाहोगे यार? क्या सीखा आपने नया, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? जो मैंने कुछ अच्छा किया, यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस गाइडेंस मिल रहा है, बट प्रोजेक्ट मिल रहा है, बट लोगों के लिए यानी कि वेबसाइट बनाना फ्री में, और हम्म, क्या है, थोड़ा कम्युनिकेट भी होगा बट लोगों से। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। कम्युनिटी में काम करना या टीम में काम करना एक अलग ही होता है, ठीक है? स्पेशली हम लोग जब हाँ हैकाथॉन्स में और चीज़ें करते हैं ना, आपके आजू-बाजू जैसे लोग होते हैं, जैसे क कोडिंग करने वाले, तो आपको भी ऐसा लगता है, जैसे कभी क्या होता है, हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे और हमारे स्टूडेंट भी ये फेस करते होंगे, कभी-कभी कोडिंग करने का मन करता है, कभी-कभी नहीं करता। बट हम लोग क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट देते हैं ना, तो जैसे आगे वाला कोडिंग करके टास्क अपने सबमिट कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि यार मुझे भी टास्क करना चाहिए। आपको अंदर से मोटिवेशन आता है, राइट? और वो आगे वाला जितना अच्छे से कोडिंग वेबसाइट बना के देगा, आप सोचोगे मुझे और अच्छे से बनाना है। तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है और आपको जब भी कोई ज़रूरत होती है, तो आप आजू-बाजू वाले से पूछ सकते हो कि यार तेरा ये बन गया, मुझे ये नहीं आया। तो आप मेन कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हम लोग एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो या दैट द थिंग्स आई वांट टू लाइक मैं यही चीज़ चाह रहा था कि कम्युनिटी का एक रोल हो, है ना? और वो आपने एड्रेस किया, तो या थैंक यू। सो दैट्स इट गाइज़। निकिता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने क्या सीखा और आपने क्या नया इस वेबिनार से? सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है इधर नागपुर में, जैसे टीसीएस, मेरे कॉलेज में टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा हुँ, ऐसे हुँ। आते हैं, तो सो वही मतलब जो एमपी में रिक्वायरमेंट है क्या उधर भी ज्यादा है क्या मैम एज जैसे कम्पेयर टू नागपुर? अ, ऐसे मुझे लगता। नागपुर एमपी से थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से आईटी से रिलेटेड ज़्यादा अवेयर है और वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। एमपी में थोड़ी कम है, ठीक है? यहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा सेक्टर है, स्पेशली एमपी के लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं और हाँ। आईटी से रिलेटेड कम है।
और आपकी इधर से मुंबई हो जाता है या फिर मतलब नागपुर हो गया, ये आईटी से रिलेटेड भी अवेयरनेस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर ओके। बिजनेसेस रन होते हैं, राइट? हाँ। और एमपी में इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कोई, राइट, जिसका हेडक्वार्टर एमपी अच्छा। में होगा, ठीक है? यस। हाँ। सो आईटी की डिमांड तो नागपुर में ज़्यादा है, ऑब्वियसली। ओके। Yeah, that the ओके। things. एंड कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपने बोला टीसीएस, हमारे कॉलेज में से मैं तो भोपाल पे हूँ, भोपाल पे भी मैं अच्छा। एक अच्छे कॉलेज मतलब बंसल कॉलेज से हूँ, ठीक है? हाँ बट हाँ। यहाँ पे भी टीसीएस नहीं आ रही है, समझ रहे हो आप कि ये अच्छा। भोपाल जो है वो एमपी का वो है, क्या कहते हैं, कैपिटल है, ठीक है? बट यहाँ अच्छा। पे भी टीसीएस नहीं जा रही है, मतलब कैपिटल वाले कॉलेज में भी, टॉप कॉलेजेस में भी नहीं आ रही है, तो मतलब यहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा। और आपके बट इधर, हाँ, हाँ, बताओ। हाँ सर बोलिए। नहीं, वही बता रहा था कि इधर पे अवेयरनेस नहीं है, तो नागपुर में है क्या अभी, मतलब हाँ, इधर रिक्वायरमेंट्स बहुत है बट कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है इधर, जैसे अभी देखा जाए तो। क्या कंपटीशन तो है, बिल्कुल। मैं हाँ। आपको बताऊँगा कि जैसे जैसे हम लोग थोड़े बैंगलोर तरफ जाते हैं, हैदराबाद तरफ जाते हैं, तो उधर और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, राइट? हाँ। बट हम लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं कि जैसे कॉलेज लेवल का प्लेसमेंट हम सबसे लास्ट में रखते हैं, उससे पहले हम लोग हाँ। सोचते हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल आपकी स्किल पे काम हो। और यस। मैं जितने लोगों से कनेक्टेड हूँ, और जितने कंपनीज में मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो बोल रहे हैं कंपनी में आज भी डिमांड है, मगर स्किल्ड लोगों की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है? वो लोग हुँ। स्किल्ड ढूंढ रहे हैं। यस। तो मेन चीज़ वही है कि अगर हम लोग पहले फोकस करते हैं स्किल्ड में और स्मॉल स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप से स्टार्ट होती है चीज़ें, ठीक है? और यस। मोस्टली हम लोग जो स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के, तो उनको अगर यस। फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया कि क्या होता है, तो उनके पास 4 साल है पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। वो 4 साल में लास्ट ईयर में क्या होंगे, अगर उनको फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया तो? यस, मेरा भी फर्स्ट ईयर है एंड आई एम बीसीए स्टूडेंट। ओके, राइट, नाइस। यस। सो बीसीए, आप बीसीए का एक और होता है ना जिसमें बिज़नेस भी होता है, तो आप प्योर बीसीए हो या फिर बिज़नेस के साथ हो? आई एम प्योर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अच्छा, स्टूडेंट। नाइस, ठीक है। मैं एमसीए परस्यू कर रहा हूँ, और मेरा अच्छा। बीसीए कंप्लीट हुआ है बालाघाट से ही, और अभी अच्छा। मास्टर्स जस्ट कंप्लीट होने वाला है, मतलब मैं अभी जून में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब अच्छा। कंप्यूटर साइंस है, और बिल्कुल बीसीए के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो, बट हाँ, फर्स्ट ईयर में तो आप बहुत सही टाइम पे कनेक्ट हुए, और आपको तो शायद फर्स्ट ईयर के हिसाब से अच्छा नॉलेज भी है, राइट? साउंड गुड्स। यस। एंड मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जैसे अभी हमारा बीसीए हो गया तो बीसीए के बाद में हमें मास्टर के लिए जाना चाहिए कि हमें जॉब लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से एक कॉलेज स्टूडेंट को एज अ एक्सपीरियंस, एक बार एक डिसेंट लेवल की कोई भी स्किल आ गई, उसके साथ आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, वो भी फुल टाइम नहीं, पार्ट अच्छा। टाइम इंटर्नशिप, राइट? और हाँ। उसके साथ साथ फिर अपना मास्टर्स करते जाओ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में कंपनी में देख रहे हो ना, तो ये होता यस। है कि जैसे अगर आपके पास एमसीए की डिग्री है, मास्टर्स एमटेक की डिग्री है, तो यस। आपका जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली, हर कंपनी का रूल होता है कि उनको ज़्यादा देना होता है बीटेक के मुकाबले या बीसीए के मुकाबले आपको, राइट? हाँ, वो तो है। तो और आजकल तो खासकर एमपी में या ऐसे कॉलेज है जहाँ पे डिसेंट जो लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग, राइट, यस। वो भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मास्टर्स के लिए आपको रेगुलर करना है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो टीसीएस और बाकी फ्रेंड में, तो वो मास्टर्स कर रहे हैं, मेरे साथ एमसीए कर रहे हैं, और वो ऑनलाइन। वर्किंग है। हाँ, वो वर्किंग है, मतलब सिर्फ एग्जाम देने अच्छा। आते हैं, वो एग्जाम देने हाँ, आते हैं, या ठीक है। वही मतलब मुझे पूछना था कि जैसे बीसीए की फिर उसके बाद में जॉब लिए, अगर हमने फिर ऑनलाइन भी किए एमसीए तो फिर वर्थ इट एग्जाम के रहता लिए है। गए। बिल्कुल, बिल्कुल, वो वर्थ इट रहता है, बिल्कुल। और उसमें कोई ओके। चीज़ें नहीं रहती कि आपको क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गए कि आपको बिल्कुल। बट हाँ, मेरे ख्याल से करना चाहिए आपको, राइट? अच्छा। या, थैंक यू। यस, थैंक्स, ओके। So that the things, guys. Now I think all the doubts are clear, okay, and all the experience। और मैं मतलब चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल कनेक्ट शिक्षा से कनेक्टेड हो, ठीक है? आपके डिसीजंस आप जल्दी लो, ठीक है? हम चाह रहे हैं कि थोड़ी जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो, क्योंकि अभी कनेक्ट शिक्षा बिल्डिंग फेज में जस्ट 2 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टीममेट की ज़रूरत है, राइट? और अगर आप लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी ट्राई करोगे, तो आपका कोर्स जल्दी स्टार्ट होगा,
ठीक है? तो आप जल्दी चीज़ें सीखोगे तो फिर कनिक शिक्षा में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। अगर कनिक शिक्षा आप थोड़ा लेट जॉइन करते हो तो क्या होता है कि पूरी चीज़ बन जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग इसको सिस्टम एंड प्रोसेस में डाल देंगे, तो उस लेवल में चीज़ें नहीं हो पाएगी। मगर अभी ये चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो इसमें जो अभी आप अपना कंट्रीब्यूशन दोगे तो आप हम सभी लोग मिलकर ये चीज़ को बना रहे हैं, तो सभी का एक पार्ट होगा इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेशन था जहाँ पे सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, है ना? और आप सभी बहुत अच्छे ऑडियंस हैं, राइट? और मेरे सारे ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट सभी हैं, है ना? तो या वी विल कनेक्ट सून। आई होप आप सभी को लोग फिर से हमसे कनेक्ट होंगे और कनेक्ट शिक्षा फैमिली को ज्वाइन करेंगे। या सो दैट्स इट एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। या थैंक यू।